अभी जो सारस्वत जी कह रहे थे धर्म विरुद्ध और धर्म से युक्त, तो भगवान ने कहा धर्म से युक्त काम मैं हूं और धर्म विरुद्ध जो है वो उस कामना का त्याग करना कहा है। तो पहले मनुष्य साधक क्या है कि जो शास्त्र विहित इच्छाएं हैं, धर्म से युक्त जो काम है भगवान ने कहा वो मैं हूं। तो पहले धर्म से युक्त कामना करता है, फिर उन कामनाओं का भी त्याग करता है, धर्म अधर्म दोनों का त्याग करता है। तो धर्म भी अधर्म भी पाप और पुण्य। तो जब उसको एक ज्ञान हो जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं वही तत्व हूं, आत्म तत्व या ब्रह्म तत्व जो ब्रह्म है, तो शरीर के साथ तादात्म्य कम होता है ज्ञान योग में, और भक्ति योग में कहता है सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा, परमात्मा के अलावा दूसरा कुछ नहीं। तो दोनों का अपना दृष्टिकोण में थोड़ा सा है कि एक परमात्मा को मानता है, एक प्रकृति से तादात्म्य समाप्त करना चाहता है। तो किसी एक मार्ग पे चलने का प्रयास करें कि या तो परमात्मा के साथ संबंध बनाए रखें, परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त हो, या हम शरीर और संसार के साथ अपना तादात्म्य समाप्त करते चले जाए कि मैं ये नहीं हूं, मैं आत्म तत्व। आत्म तत्व में ज्ञान योग में आत्म तत्व की प्राप्ति करता है, भक्ति योग में परमात्मा की प्राप्ति करता है। वो परमात्मा के साथ एक होता है, वो आत्मा के साथ एक होता है। तो दोनों है, लेकिन उसमें ईश्वर की वो आवश्यकता समझता है। ईश्वर की मतलब भक्ति योग का साधक कहता है कोई ऐसा हो जिसकी मैं शरण में चला जाऊं, जिसके साथ में एक हो जाऊं, जो मुझे सगुण साकार जो नाम है, जिसका एक रूप है, जिसका एक आकार है, वो जो ईश्वर है उसके साथ में अपना संबंध बनाऊं। ज्ञानी कहता है कि जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है वही मेरी आत्मा है, वही मैं हूं। तो दोनों में थोड़ा सा उसको पराभक्ति कह देते हैं कि वो पराभक्ति में रहता है, लेकिन इसमें भी पराभक्ति यही कि ईश्वर के साथ जो एक हो जाता है, ज्ञान से युक्त जो भक्ति है, तो उसमें परमात्मा का विषय में और इसमें आत्मा के विषय में, तो दोनों का मतलब दोनों की जो प्राप्ति है दोनों के एक ही हो जाता है। तो यहाँ जो काम राग विवर्जितम जो भी कह रहे थे, तो जैसे राग शब्द आ जाता है तो राग जो रजोगुणी है, रजोगुण को आसुरी संपदा कह दिया। तो जैसी आसक्ति हो जाती है बल में, मैं बलवान हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, किसी भी चीज में आसक्ति हो जाती है, तो आसक्ति जो है वो बंधन है। आसक्ति बंधन होने के कारण रजोगुण जो है वो जन्म मृत्यु में धकेल देता है। रजोगुणी जो है वो मनुष्य जन्म तो मिल जाता है, लेकिन बार बार जन्म होते रहने से ये पता नहीं होता किसी जन्म में मतलब पतन हो ना हो जाए, तो इसलिए सावधान रहने की, सतर्क होने की आवश्यकता है। लेकिन चूंकि भगवान की प्राप्ति या आत्मा की प्राप्ति, चूंकि वो हमारा स्वरूप है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा साधन की आवश्यकता नहीं है कि हम कोई तपस्या करें या बहुत कुछ करें। बस हमारे अंदर जो अविद्या है, जो अज्ञान है, मैं शरीर हूँ, मेरा ये है, संसार के साथ संबंध बनाए रखना, संसार का आश्रय लेना, संसार के बिना कष्ट महसूस करना, विषय है, शरीर है, इनके साथ संबंध बनाए रखने के कारण परमात्मा के साथ एक नहीं हो पाते, क्योंकि हमारा आश्रय, हमारा संबंध शरीर और संसार के साथ। कहते हैं जो हमारा नित्य स्वरूप है, तो उसको प्राप्त करने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता, वो तो हम हैं ही। तो जो हम हैं, जो हमें ऑलरेडी प्राप्त है, बोला कभी वो अप्राप्त नहीं होता, क्योंकि वो हम हैं। जो हम हैं उसके प्राप्त करने के लिए क्या हमें कोई तपस्या करनी पड़ेगी? अभी वो तो हम हैं ही। जो हम नहीं है और हमने मान रखा कि ये हम हैं, उसको छोड़ना। जो हम नहीं है और हमने मान लिया कि ये हम हैं, नहीं, उसको तो प्राप्त है ही, उसको प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं करना, मतलब अप्राप्त वस्तु को त्यागना है। प्राप्त वस्तु को प्राप्त करने के लिए कोई साधन नहीं करना। तो जो हम साधन करते हैं, गीता पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, रामचरितमानस पढ़ते हैं, तो जो अज्ञान है, अविद्या है कि जो हमने ना होते हुए मान रखा कि मैं हूं, उसको वो छूट जाए। तो जैसे वो छूटता है तो उसी समय यथा तथा जब शब्द आते हैं, जिस समय संसार के साथ, शरीर के साथ माना हुआ संबंध
ये अंत अनुभव हो जाता है कि ये खाली मान रखा है, ये मेरा वास्तविक नहीं है, इसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं। तो या तो उसे परमात्मा की तरह देखें कि सब परमात्मा या अपरा प्रकृति, मतलब वो अपरा प्रकृति नहीं कहता, वो कहता है शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां सब परमात्मा ही परमात्मा, इसके अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं। उसी की सत्ता से मन में विचार करने की शक्ति आती है, वाणी में बोलने की शक्ति आती है, तो सब कुछ उसी की शक्ति से चल रहा है। वही शक्ति शक्तिमान है जिसकी शक्ति से हम सब कुछ करते हैं। तो भक्ति योग वाला इस तरह से विचार करता है, और ज्ञानी कहता है ये सब प्रकृति जड़ है, मैं तो परमात्मा के साथ, आत्मा के साथ मेरा एक संबंध है। तो दोनों में से किसी एक चीज को पकड़े, मतलब पकड़ना बस ये है कि चाहे सब जगह परमात्मा को देखें तो विज्ञान है, और परमात्मा को जानना कि उसकी सत्ता है ये ज्ञान है। तो ज्ञान और विज्ञान, विज्ञान मतलब अनुभव हो जाना, कि हमें ये अनुभव हो जाए कि उस आत्मा की सत्ता के अलावा कोई सत्ता है ही नहीं, आत्मा की सत्ता से ही संसार चेतन बना हुआ है जो जड़ है। तो सत्ता आत्मा की है, बाकी सब कुछ जड़ है। तो जड़ के साथ संबंध को विच्छेद करना है, तो बाकी चेतन के साथ तुम्हारा संबंध है ही। तो खाली देखो आसान कितना है और मुश्किल कितना है। मुश्किल इतना है कि अनंत जन्म हो गए नहीं छूटा। आसान इतना है कि जिस वक्त हमें ये अनुभव हो जाता है कि इसके साथ मेरा संबंध नित्य नहीं है, ये खुद ही अनित्य है, और मैं नित्य हूं और परमात्मा नित्य है, उसकी प्राप्ति के लिए साधन की आवश्यकता नहीं है। जो अप्राप्त वस्तु को हमने मान रखा है उसको छोड़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। उसमें इतनी आसक्ति है, उसके साथ हमारा लगाव है, उसके साथ शरीरों के साथ अनंत जन्मों से हम रहते चले आए, बिना शरीर के तो रहे नहीं, तो कोई ना कोई शरीर मिला, तो शरीर में रहते रहते इतना जुड़ चुके हैं शरीरों से, उसको छोड़ने के लिए ये सारे साधन। तो वो हमारा जो ज्ञान है, वो जो मान्यता है कि ये मैं हूं, उसको छोड़ने के लिए सारे पापड़ बेलना है, जो केवल मान रखा है नहीं। तो जो विपरीत ज्ञान है कि हमने उल्टा सीधा मान रखा है, उसको छोड़ने के लिए ये सारे हम जो लगे रहते हैं, उसको छोड़ने के लिए लगे हुए हैं, जो काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। तो एक काल्पनिक चीज को पकड़ रखा है, क्योंकि भगवान ये कहते हैं कि तुमने माना है, तो मैं ज्ञान तो दे दूंगा, मतलब शास्त्रों में उसको छोड़ने के तरीके बता दूं, लेकिन चूंकि तुमने मान रखा है, इसलिए गुरु भी शिष्य से छुड़वा नहीं सकता जब तक वो खुद नहीं छोड़ेगा। जब खुद उसने माना हुआ है, उसे ज्ञान दे देगा, उस तत्व के बारे में बता देगा, सब कुछ कह देगा, लेकिन कहेगा भाई पकड़ा तूने है, माना तूने है, तो छोड़ इसको। तो बार बार उसको समझाएगा कि ये सब काल्पनिक है, ये वास्तविक नहीं है, तूने इसको मान रखा है, इसको छोड़ दे। लेकिन छोड़, उसके मन में जब ये भाव आएगा कि मैं नहीं, तब उसे छूट जाए। तो इसलिए तो समय हो गया। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण परमस्तु। हरि ओम तत्सत्। जय श्री कृष्ण। अब मैया भजन सुना तो जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हर बात में
तेरी बात होवे, हर याद में तेरी याद होवे, हर बात में तेरी बात होवे, हर याद में तेरी याद होवे, हर सांस में तेरा नाम होवे, हर सांस में तेरा नाम होवे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हाथों से हरिजन की सेवा कमाऊं, पैरों से चल कर के सत्संग में जाऊं, हाथों से हरिजन की सेवा कमाऊं, पैरों से चल कर के सत्संग में जाऊं, घर बैठे मन को सत्संग में लगाऊं, वाणी से हरि नाम कीर्तन में गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गीता पढ़ूं मैं, गीता सुनूं मैं, गीता की चर्चा हरदम करूं मैं, गीता पढ़ूं मैं, गीता सुनूं मैं, गीता की चर्चा हरदम करूं मैं, गीता हमारे हृदय में होवे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। निर्दोष जीवन कर दो दया में, हृदय में सद्भाव भर दो दया में, निर्दोष जीवन कर दो दया में, हृदय में सद्भाव भर दो दया में, हमको यही वर दो दया में, हम सबको यही वर दो दया में, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे। जय श्री कृष्ण। सभी को सादर प्रणाम, सादर नमन। जय श्री कृष्ण।